आने वाले कुछ नतीजों पर हैं। कल निफ्टी की 2 कंपनियों के समेत वायदा के 12 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ कंचन, दीपाली और मंगलम जुड़े हैं ये समझने के लिए कि नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। दीपाली से समझेंगे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर के नंबर्स, कंचन से M&M फाइनेंस और सिप्ला के नंबर्स का एक प्रीव्यू लेंगे। लेकिन शुरुआत मंगलम के साथ करते हैं। कोलगेट के नंबर्स कैसे रह सकते हैं उससे बात करेंगे। मंगलम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप लोग कुंभ की बात कर रहे थे कि स्नान प्रयागराज में करना चाहिए या घर में करना चाहिए। मैं कहता हूँ वो जब भी करें या ना करें वो आपके ऊपर है, पर दांत ज़रूर 2 बार मांजे, क्योंकि अगर आप वो कर लें तो कोलगेट के जो हैं रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। कंपनी ने ही कहा है पहले कि पता है कि अधिकतम लोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में दिन में 2 बार दांत नहीं मांजते अपने। अगर वो कर लें तो उनकी जो ओवरऑल मार्केट है वो दुगनी हो जाएगी। पर ये सब मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखें तो इस बार 7% रेवेन्यू ग्रोथ की आशंका है। करीब 1500 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी करेगी रेवेन्यू में, और नेट प्रॉफिट हावेवर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। रॉ मटेरियल प्राइसेस, मार्केटिंग स्पेंड्स काफ़ी सब बढ़ चुके हैं, इस वजह से मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा देखा जा सकता है। हमने देखा है कि कंज्यूमर कंपनीज में बिजनेस कंडीशंस थोड़े से टफ है और उसे स्टॉक भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ 30% अपने हाई से ऑलरेडी गिर चुका है। पर अब सब यही चीज़ देखेंगे कि बजट में कंज्यूमर के हाथ में क्या आता है और आगे जाके क्या ये सेक्टर बॉटम आउट हो गया है या नहीं। 4th क्वार्टर से आगे हम कुछ वॉल्यूम ग्रोथ देख सकेंगे या नहीं। 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ की आशंका है इस बार कोलगेट में। बाकी सब ब्रांड रीलॉन्च, प्रीमियमाइजेशन, प्रोडक्ट प्राइस, उन सब चीज़ों पर फोकस होगा। 7% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% नेट प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो कोलगेट पे ये फिलहाल रिजल्ट अनुमान बताते हुए, और फुल मंगलम जी ने कोलगेट का ऐड कर दिया 2 बार ब्रश करना चाहिए, और इनफैक्ट इतनी अच्छी हिंदी बोली इन्होंने, दांत मांजे। बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम जी तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं कंचन के पास। कंचन, बताइए कैसे रह सकते हैं सिप्ला और महिंद्रा के नतीजे। जी, अगर सबसे पहले हम सिप्ला की बात करें तो ये हमें मिक्स्ड क्वार्टर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रेवेन्यू में 5% अपसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो ये फ्लैट साइड पे हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले एबिटा देखा जाए तो ये 1% की बढ़त के साथ 1757 करोड़ पे रजिस्टर हो सकता है, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन हैं वो हमें करीब करीब 2 से 2.5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे हमें 5 से 10% का जो अपसाइड है वो एक्सपेक्टेड है। यूएस सेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ यूएस सेल्स में हो सकता है कि हमें एक स्लाइड डिप देखने को मिले, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है प्राइस इरोजन, और साथ ही साथ जो लेनरियोटाइड है उसका जो ऑफटेक है वो भी हमें कहीं ना कहीं स्लोअर साइड पे देखने को मिला है, और यही रीजन है कि जो कंपनी के मार्जिन है वो भी यहाँ पे डेंट खाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें YoY बेसिस पे 7% की उछाल की उम्मीद है, जिसके की ड्राइवर्स है कार्डियक, गैस्ट्रो और यूरोलॉजी सेगमेंट की जो हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वो मार्केट शेयर में भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जिसने इसको अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन दिया है। अब आपको फोकस का कहां रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएस जेनरिक मार्केट के लिए इनहेलेशन और पेप्टाइड एसिड्स पर आपको कड़ी नजर रखनी होगी। इंडियन मार्केट्स की बात करी जाए तो वहां पे सेमाग्लूटाइड के ऊपर किस तरीके की कंपनी की प्रोग्रेस है, और पीतमपुरा फैसिलिटी पर यूएस FDA रेगुलेटरी का जो अपडेट है वो यहाँ पे की फोकस होगा। यानी कि हम इन कंक्लूजन समझे तो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे चल के जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। अब आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के नंबर्स पर। नंबर्स हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे देखने को मिल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे 11% के उछाल की संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें 17% तक उछलता हुआ दिखाई दे सकता है, और साथ ही साथ अगर हम देखें कंपनी का पैट यानी कि नेट सेल्स देखें तो वहां पे भी 25% की ग्रोथ की उम्मीदें हैं। बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर टोटल डिसबर्समेंट देखें तो वो नंबर उभर के आ सकता है 165 बिलियन का। साथ ही साथ AUM में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साल दर साल 19% का अनुमान लगाया जा रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। नंबर की बात करी जाए तो 1.11 ट्रिलियन तक ये नंबर देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी इस टाइम पे कम हो गई है, जिसके चलते जो लोन डिसबर्समेंट है वो नंबर भी हमें हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। 1.1% पे हमें क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ एसेट क्वालिटी जो है वो भी अपने स्टेबल साइड पे है। फोकस कहां रखना होगा, मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री आती है मार्जिन्स पर, क्रेडिट कॉस्ट पे और लोन ग्रोथ को लेके, तो ये चीजें हैं कुछ जो ध्यान में रखनी होगी। लेकिन सिप्ला के मिक्स नंबर और M&M के हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सिप्ला के
मिक्स नंबर, M&M फाइनेंशियल्स के स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिल सकते हैं। और M&M का मैं चार्ट सेटअप क्या है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि M&M फाइनेंस जो है वो आप समझ लीजिएगा कि मई 2023 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन विषय को अभी नंबर्स पे ही सीमित रखते हैं, फिर इकट्ठे चार्ट चेक लेंगे इनके। TVS मोटर्स और साथ ही साथ बजाज ऑटो, ये दो नंबर्स और हिट करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस प्रकार के नंबर्स हैं? दीपाली हमारे साथ हैं। दीपाली, पहले बजाज ऑटो पे बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लगा रही है आप इस बार? बजाज ऑटो के साथ शुरुआत करते हैं और बजाज ऑटो के नंबर्स मिक्स्ड रह सकते हैं वाई बेसिस पे। ऑल्दो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स थोड़े से वीक दिखाई देंगे, लेकिन वाई बेसिस पे स्लाइड ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो मुनाफा है वहाँ पर 6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सालाना आधार पर 2170 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है बजाज ऑटो की तरफ से। वहीं सेल्स में 7.5% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। वाई बेसिस पे 13,040 करोड़ ओवरऑल सेल्स रह सकती हैं इस क्वार्टर में। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो 6-6.5% की ग्रोथ वहाँ भी एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो अगर आप एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो ये स्लाइटली श्रिंक हो सकते हैं। 20.1% से घटकर जो मार्जिन्स हैं वो 19.7 या फिर 19.8% की रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इनफैक्ट इस क्वार्टर में अगर ओवरऑल देखेंगे जो टू व्हीलर वॉल्यूम्स थे वो सिर्फ 1% ही ग्रो हुए थे वाई बेसिस पे, और वो भी इसलिए क्योंकि जो डोमेस्टिक टू व्हीलर वॉल्यूम्स थे वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला था 10% के आसपास का वाई बेसिस पे। वहीं अगर थ्री व्हीलर वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहाँ 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी सालाना आधार पर। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी के बेटर कर रहे थे इस क्वार्टर में, 22% के आसपास की ग्रोथ सालाना आधार पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली थी। और अनुमान यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो रिकवरी दिखाई दी है वो सस्टेन होती हुई दिखेगी। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स मिक्स दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो वीकर मिक्स, फिर चाहे वो डोमेस्टिक टू व्हीलर हो या फिर डोमेस्टिक थ्री व्हीलर सेगमेंट ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से हम ओवरऑल एबिटा मार्जिन में भी 30-40 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट देख सकते हैं वाई बेसिस पे। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक डिमांड है वो थोड़ी सी कमज़ोर बनी हुई है। KTM की चिंता भी कंपनी पर हावी है, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी के थ्रू बजाज ऑटो 49% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करती है, यहाँ पर रेगुलर फंड की रिक्वायरमेंट है। रीसेंट रिपोर्ट्स थी कि 900 करोड़ के आसपास की इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट है KTM को। तो एक चिंता का सबब KTM ऑलरेडी बना हुआ है बजाज ऑटो के लिए, साथ ही मार्जिन पर लोअर साइड पर रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्निंग्स मिक्स्ड रह सकते हैं। एक बात बताना जरूरी है, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स इसलिए थोड़े से सॉफ्ट दिखाई देंगे क्योंकि पिछले क्वार्टर यानी Q2 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज रिपोर्ट किए थे। ओके, तो ये इस समय बजाज ऑटो के नंबर्स का एक प्रीव्यू। दीपाली, TVS से क्या एक्सपेक्ट करें? TVS मोटर्स की बात करें तो TVS मोटर्स के कंपैरेटिवली बेटर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जो मुनाफा है वो 10% ग्रो हो सकता है, 652 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। वहीं सेल्स में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 9,100 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है सेल्स फ्रंट पर। वहीं एबिटा में भी 14.5% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है, 1,060 करोड़ ये आंकड़ा रह सकता है। वहीं एबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 11.2% से बढ़कर जो एबिटा मार्जिन हैं वो 11.6% रहने की प्रोजेक्शंस हैं। अगर आप Q3 के ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे तो टू व्हीलर वॉल्यूम्स में 11% की ग्रोथ रही थी, थ्री व्हीलर वॉल्यूम्स में 23% के आसपास का ड्रॉप रहा था, लेकिन टू व्हीलर वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जिसने ओवरकम किया था इस डिक्लाइन को जो कि थ्री व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिली थी। ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे वाई बेसिस पे तो 10% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से नंबर्स ठीक दिखाई दे रहे हैं। अब इन अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के आती है। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी कंसिस्टेंटली एक्सपेंशन का प्लान बना रही है, तो आगे कौन कौन से मार्केट्स हैं जो वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इजिप्शियन मार्केट्स में रिसेंटली फोरे किया है तो उसको लेकर ग्रोथ आउटलुक क्या है, और साथ ही साथ EV लाइनअप को लेकर क्या प्लान्स हैं, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे TVS मोटर्स की तरफ से। ओके, चलिए, तो ये समय TVS मोटर्स को लेकर प्रीव्यू। एक काम करते हैं, अब आपको